अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हर किस्म की तारीफ, बड़ाई व बुजुर्गी, हम्दो सना व किब्रियाई उस अल्लाह के दो आलम के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारी कायनात का मुरब्बी और पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम हो बेशुमार अंबियाई किराम पर, खासकर उसके आखिरी रसूल ताजदार बतहा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, मैंने खुतबे मसनूआ के बाद कुरान करीम की 28वें पारे की एक बहुत मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। ये सूरह जुमा की आयत नंबर 9 है और ये आयत करीमा हम में से बहुत से लोगों को याद भी होगा। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा के अय्याम के बारे में, जुमा के फजीलत के बारे में कि जुमा का मकाम व मर्तबा क्या है, जुमा के दिन एक मुसलमान का रवैया क्या होना चाहिए, एक मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए। हमारी जिंदगी जब से हम पैदा हुए हैं, बचपना गुजर गया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापे की दहलीज पे हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जुमा का जो तौर तरीका है, और ये नहीं कि हम जुमा आज ही से पढ़ते आए हैं, हमने जब से होश संभाला है बचपन से ही हम जुमा का शौकीन होते चले आए हैं, जुमा पढ़ते चले आए हैं। लेकिन जुमा का जो आदाब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमें उसका पासो लिहाज नहीं आता। ये जुमा का जो दिन है, जिस दिन को सबसे पहले हम नींद से बेदार होते हैं,
और एक गलत काम सबसे पहले हम करते हैं कि सबसे पहले अपने शेविंग को करते हैं, दाढ़ी को मोड़ते हैं। ये जुमा का हमने मकाम व मर्तबा नहीं समझा, जुमा का क्या वकार है, जुमा की क्या हैसियत है। ये जुमा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा मुसलमानों के लिए हफ्तावारी ईद का दिन है। और हमारा तर्ज अमल क्या है, हम लास्ट में जुमा के दिन के अंदर आते हैं और ऐसे वक्त में हम जुमा के दिन दाखिल होते हैं, या तो जब इमाम मिंबर पर चला जाता है या जब जमात का टाइम हो जाता है, तब हम मस्जिद में धीरे धीरे तशरीफ लेकर आते हैं। ये जुमा का दिन सैयदुस सरदार है, सारे हफ्तों से सबसे अफजल दिन ये जुमा का दिन है। और हम मुसलमानों के लिए ये रेस्ट का दिन है, छुट्टी का दिन है। लेकिन इस छुट्टी वाले दिन में सबसे पहला काम हम जो करते हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चेहरे से गायब करते हैं। हमें इस जुमा के दिन का कोई खौफ नहीं है, जुमा का मकाम जो होना चाहिए हमारे अंदर नहीं है। जुमा का दिन आता है तो चरिंदो परिंद अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से लरस जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि इसी दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत को कायम करेगा, जुमा का दिन होगा। इंसान के अलावा दुनिया की सारी चीजें जुमा के दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरती हैं, खौफ खाती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरिया वजारी ज्यादा से ज्यादा करती है। लेकिन हम मुसलमान हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, जुमा हो शनिचर हो कोई भी दिन हो, हम एक ही बराबर समझते हैं और जुमा का मकाम व मर्तबा हम हमारे अंदर नहीं रह जाता है। जुमा का ऐसा अय्याम है, जुमा के दिन, कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है फजर से मगरिब तक लेकर कि जो शख्स उस घड़ी को पालेगा और उस घड़ी के अंदर दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दुआ को रद्द नहीं करता है। आज हम जुमा का दिन खेल और तमाशा में गुजारते हैं, आज हम जुमा के दिन कैरम बोर्ड में गुजारते हैं, आज हम जुमा के दिन मोबाइल में गुजारते हैं, आज हम जुमा के दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने पूरे दिन को जाया कर देते हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यही वो जुमा का दिन है जिस दिन बंदों के अमाल को अल्लाह के नबी जनाब दरूद को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाता है। जुमा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। हम अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि सुबह से शाम तक हम कितनी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजते हैं। ये जुमा का दिन पूरा का पूरा इबादत का दिन है। लेकिन इस इबादत के दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, जो जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाए तो तुम दौड़ो मस्जिद की तरफ, भागो मस्जिद की तरफ। आज हम कारोबार में मशगूल रहते हैं, जुमा हो रहा है, जुमा का औकात हो चुका है, जुमा हो रहा है, हम अपने कारोबार में मशगूल हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अजान सुनने के बावजूद अगर कारोबार के अंदर मशगूल है, किसी बिजनेस के अंदर मशगूल है और जुमा की नमाज को छोड़कर वो अपने काम के अंदर मशगूल है, तो ये काम उसके लिए हराम करार दीजिए जाएगा, कितना भी बड़ा नेक काम हो। तुम्हें हर चीज को छोड़कर जुमा की नमाज अदा करने के लिए आना है। फसअू इला जिक्रिल्लाह, तुम दौड़ो मस्जिद की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र की तरफ। वज़रुल बैया ज़ालिकुम खैरुल लकुम, और अपने खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, वहीं बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। आज हम क्या करते हैं, जुमा के दिन सबसे पीछे आते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, कहते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
लौ यअलमुन्नासु मा फी निदाए व सफ़िल अव्वल, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है और गुस्ल करने के बाद अच्छा लिबास पहनता है और अपने इस्तिताअत के मुताबिक खुशबू लगाता है और जल्दी मस्जिद में अंदर आता है और पहली सफ में आता है, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जन्नत की बशारत दी है। जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि जो शख्स जुमा के दिन सबसे पहले आकर और पहली सफ में बैठता है, उस शख्स का मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बहुत बड़ा है। आज हम क्या करते हैं, सब पछला सफ अख्तियार करते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जब जुमा का दिन आता है तो एक फरिश्ता अपने रजिस्टर को लेकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और जैसे जैसे लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वो फरिश्ता उस रजिस्टर के अंदर उनके नाम को दर्ज करता है। जो सबसे पहले आता है मस्जिद के अंदर, उसको ऊंट ज़बह करने का सदका दिया जाता है। यानी जो सबसे पहले आया वो अल्लाह की राह में ऊंट ज़बह किया उसने। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलता है, अगर जो सबसे पहले मस्जिद के अंदर तशरीफ लाता है वो ऊंट को सदका करने का, कुर्बानी करने का सवाब पाता है। जो उसके बाद आता है वो गाय कुर्बानी करने का सवाब पाता है। जो उसके बाद आता है वो भेड़ का सदका करने का सवाब पाता है। जो उसके बाद आता है वो मुर्गी सदका करने का सवाब पाता है। जो उसके बाद आता है, सबसे लास्ट में 5वें नंबर पे आता है, वो अंडा को सदका देने का सवाब में पाता है। लेकिन जैसे ही मुअज्जिन अजान देते देता है, इमाम मिंबर पर चढ़ा जाता है, वो फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर लेते हैं और इमाम के खुतबे को सुनना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, फिर उन लोगों का मकाम मर्तबा क्या होगा जो फरिश्तों के रजिस्टर बंद होने के बाद जुमा के लिए आते हैं। उनका तो जुमा की फहरिस्त में, फरिश्तों की फहरिस्त में उनका नाम ही दर्ज नहीं होता है। मेरे भाइयों, जुमा का मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा है। जुमा की अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बहुत बड़ा है। यही वो जुमा का दिन था जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। यही वो जुमा का दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली थी। यही वो जुमा का दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया था। यही वो जुमा का दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा। और यही वो जुमा का दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया है। मेरे भाइयों, सारे के सारे नेक काम जुमा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबरों के साथ किया है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है कि जो शख्स मस्जिद के अंदर आता है और सफों को चीरता हुआ जाता है, सफों को चीरते हुए दूसरों को ईज़ा और तकलीफ देकर आगे निकल के जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी इबादत उसके मुंह के अंदर मार दी जाती है और वो बहुत बड़ा अजाब का मुस्तहिक होता है। आज ये चीज हमारे समाज के अंदर आम हो गई है और हर नमाजी को यही चाहिए कि अगर पहली सब में खाली है जगह तो पीछे मत बैठे, वो सबसे पहले अगली सब को पूरा करे, उसके बाद दूसरी सब को पूरा करे, ताकि पीछे आने वाले शख्स को ये गुंजाइश नहीं रहे कि किसी को फांद के और किसी को इधर उधर करके वो अगली सब में जाए। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स से नाराज हो जाता है। जुमा का एक मकाम और मर्तबा यह है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमा का खुतबा दिया करते थे तो सहाबी किराम इस कदर खामोशी से सुना करते थे जैसे कि उनके सरों पर चिड़िया बैठी हुई है। आज हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं और कच्ची फर्श है, सहाबे किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जुमा की नमाज के लिए आए हैं और वो जमीन से अपने हाथों से जमीन के कंकरियों को कुरेद रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, अगर कोई शख्स
जुमा की हालत में खुतबे के दौरान अगर इधर उधर हरकत करता है, जमीन से चटाइयों को कुरेदता है, जमीन से हाथ से अपने किसी चीज को, मुसल्ले को या चटाई को हरकत देता है, गोया कि ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद करने वाला काम है। आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, अगर कोई शख्स जुमा के दौरान बातचीत कर रहा है, किसी को चुप करा रहा है, आपको इतना इजाजत नहीं है कि दूसरे को कह दे कि चुप हो जाओ। अगर कोई शख्स कुछ कर रहा है, वो करना है, करता है, करने दो, लेकिन आपको इतनी इजाजत नहीं है कि उसको रोकें कि ये काम मत करो। क्योंकि अगर आप कहेंगे तो आपका देखी देखा दूसरा कहेगा, दूसरे का देखी देखा तीसरा कहेगा, उससे जुमा की बेहुरमती होगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत सख्ती का इजहार किया है। मेरे भाइयों, ये जुमा का मकाम व मर्तबा है। जुमा की फजीलत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतलाई है, सहाबे किराम बहुत संजीदगी के साथ मस्जिद में आया करते थे और मस्जिद में आने के बाद सबसे पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ा करते थे। आपके पास अगर आप आधा घंटा 1 घंटा मस्जिद के अंदर पहले आते हैं और आपको कुरान करीम पढ़ना नहीं मालूम है, तो आप जितना आपके पास इस्तिताअत है, ताकत है, 2-2 रकात करके आप जितना चाहे नवाफिल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इमाम खुतबा दे रहा है और खुतबे के दौरान आप मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते हैं, तो आपको इजाजत नहीं है कि बगैर खुतबा दिए, बगैर 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़े बैठ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी आते हैं और आकर मस्जिद के अंदर बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आए मेरे सहाबा उठो और 2 रकात बहुत हल्की फुल्की नमाज पढ़ो, जिसको तहियतुल मस्जिद कहा जाता है। नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ के फिर बैठो। मेरे भाइयों, तो सबसे पहले अगर हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो तहियतुल मस्जिद पढ़ें। अगर हमें कुरान करीम पढ़ना हमें मालूम है तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़कर कुरान करीम की तिलावत करें। और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर जुमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की रात से और मगरिब की अजान से पहले पहले तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह कहफ की तिलावत किया करते थे। आज ये माहौल, ये सिस्टम हमारे समाज से निकल गया है। गांव की, देहात की औरतें जुमा का जब दिन आता था तो हर घर से इल्ला माशाअल्लाह कुरान करीम पढ़ने की आवाज आया करती थी। वो माएं, वो बूढ़ियां कुरान करीम की तिलावत किया करती थी अपने अपने घरों के अंदर। आज हमें तौफीक नहीं है कि हम कुरान करीम की तिलावत कर लें। जुमा के दिन भी हम तौफीक हमारे पास नहीं होता है कि हम कुरान करीम की तिलावत कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सूरह कहफ की जो 10 आयतों को याद कर लेगा, उसको पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसके चेहरे पर एक नूर रोशन करेगा। और आपने अगर कुरान करीम की सूरत को, सूरह कहफ की तिलावत की जुमा के दिन, तो दूसरे जुमा तक आपके लिए बाइस रहमत रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और बरकतें आपके ऊपर नाजिल होती रहेंगी अगर आपने सूरह कहफ की तिलावत की है। मेरे भाइयों, जुमा का दिन है, इन सारी की सारी चीजों से हम महरूम हैं। हम आते हैं बेगाने की तरह और बेगाने की तरह जुमे की नमाज 2 रकात पढ़कर ऐसे निकलते हैं जैसे हमें मस्जिद से कोई भगा रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन कोई शख्स जुमा की नमाज के लिए आता है, दाखिल होते हुए तहियतुल मस्जिद पढ़े और संजीदगी के साथ इमाम का खुतबा सुने, और जब तक इमाम खुतबा दे रहा हो उस खुतबे को गौर से सुने और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो बातें हैं उस बातों पर वो अमल करे और इमाम के पास पीछे 2 रकात जुमा की नमाज अदा करे। और जुमा की नमाज अदा करने के बाद फिर उसके ऊपर लाजिम होता है कि जुमा की नमाज के बाद 4 रकात सुन्नत को अदा करे। आज बतलाइए हम मुसलमानों में कितने लोग हैं, जैसे इमाम सलाम फेरता है हम निकलकर सीधा अपने रूम की तरफ जाते हैं, कौन सा हम फर्ज अदा करने के लिए आते हैं। ये जुमा फर्ज है हमारे ऊपर, ये सुन्नत नहीं है। अगर हमने जुमा का हक अदा नहीं किया, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जो मुसलमान जानबूझकर 3 जुमा को छोड़ देता है लगातार, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर स्याह धब्बा लगा देता है, और यहां तक कि उस धब्बे की वजह से वो बहुत किस्म की बुराइयों के अंदर मुब्तला हो जाता है।
मेरे भाइयों, ये जुमा का दिन बहुत बाबरकत वाला दिन है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को ईद करार दिया है। जुमा के दिन सहाबे किराम तैयारी से आया करते थे और आकर सुकूनत अख्तियार किया करते, मस्जिद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र और अस्कार में लग जाया करते थे और सहाबे किराम कसरत से दरूद का विर्द किया करते थे। आज हम दरूद पढ़ने में शर्म महसूस करते हैं। ये दरूद, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के चंद कलमात, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए कलमात, अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजह से हमारे ऊपर बरकतों का नुज़ूल करेगा। मेरे भाइयों, ये जुमा का दिन हम यूं ही न गुजारे। अगर मस्ती और खेल के अंदर हमने पूरे जुमा का दिन गुजार दिया तो मेरे भाइयों, ये जुमा का नमाज पढ़ना हमारे लिए कोई बाइसे रहमत नहीं होगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तलकीन की है, उसी तरीके से हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के जिंदगी पर, उनके तर्ज अमल पर अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, जुमा के मुनासिबत से हमारे अंदर बहुत सी कोताहियां, बहुत सी कमियां हैं। जुमा के मकाम को हमने नहीं समझा, जुमा के मकाम और मर्तबा को हमने नहीं समझा कि जुमा का मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजर में क्या है, जुमा का मकाम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नजर में क्या है। मेरे भाइयों, इस जुमा का एहतमाम करो और जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी छोटी हदीस है जुमा के बारे में कि हमें जुमा के दिन क्या क्या अमल करना चाहिए, कौन कौन सा तरीका है जुमा के दिन, अगर इंसान करना चाहे तो उसके लिए बहुत आसान है। हर चीज को आसानी के साथ इंसान कर सकता है, लेकिन हमें करना नहीं आता है। हम सिर्फ यूं ही आते हैं और खाना पूरी करके फिर मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं, फिर एक हफ्ता मस्जिद से गायब रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में जुमा की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा।